Hi guys, you are most welcome. Today's a new topic in microeconomics is distinction between microeconomics and macroeconomics. आज हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, इसके कुछ बेस है, बेस पॉइंट को हम अपने माइंड में डिनोट करेंगे और इसके आधार पे हम लोग दोनों में डिस्टिंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखते हैं ये डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, आपका ये बेसिस है, इस आधार पे हम लोग इसका डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? इसके बाद ये आपका पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इसका मीनिंग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से टूल्स का यूज होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस टूल्स का यूज होता है। इसके बाद देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके बाद देखा जाएगा एग्रीगेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है। एजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। क्लियर? अदर नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, और इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स क्या है। इस बेस पे हम लोग दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो मेरे भाई, आप ये बेस जो दिया हुआ है, आप इस बेस को अपने दिमागवा में बैठा लीजिए। आप अपने इस बेस को माइंड में बैठा लीजिए। जैसे फर्स्ट आपका मीनिंग हो गया, सेकेंड टूल्स हो गया, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स हो गया, फोर्थ एग्रीगेट्स हो गया, फिफ्थ एजम्पशंस हो गया, सिक्स अदर नेम हो गया एंड सेवन एग्जांपल्स हो गया। और इसके आधार पे हम लोग इन दोनों में डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं एट फर्स्ट मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग देखेंगे। Microeconomics is that part of economics which studies the behavior of individuals units of an economy। एक इकोनॉमी क्या जो इंडिविजुअल्स बिहेवियर रहता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर? बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कहा जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole। पूरी इकोनॉमी के बारे में जितने भी रिलेटेड इंडिविजुअल्स के अलावा अगर एक पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा, अगर एक से ज्यादा पर स्टडी करेंगे तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टूल्स। ओके, तो टूल्स के बारे में अगर हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई आर मेन टूल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिमांड और सप्लाई ये मेन टूल्स के रूप में काम करता है। ओके, तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई टूल्स का यूज किया जाता है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर मेन टूल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सामूहिक रूप से इस पे हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, दैट्स योर बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स it aims to determine price of a commodity or factors of productions। okay, but in macroeconomics में it aims to determine income and employment level of the economy। okay, यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एग्रीगेशंस में अगर हम लोग देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल, मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड by aggregation of individual supply of all producers in a particular market। okay, but in macroeconomics में स्टडी किया जाए, it involves the highest degree of aggregation
फॉर एग्जाम्पल्स एग्रीगेट सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटायर इकोनॉमी। ओके, इसमें हम लोग इंटायर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एजम्पशंस। ये हम लोग डिस्टिंक्शन का जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है ये है एजम्पशंस। इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दैट्स योर एजम्पशंस। ओके, एजम्पशंस में अगर हम देखें इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट लाइक नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग एटसेट्रा। ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाएगा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट assumes that all the micro variables to the constant like price of individuals products. Okay, next point is other name. माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है, इसके हम लोग डिफिनेशन देखते समय ही कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या डिफिनेशन है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग एंड डिफिनेशन है, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो क्या है, प्राइस थियरी। आपको बताया गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम प्राइस थियरी है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्री मैक्रो इकोनॉमिक्स का है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा, प्राइस थियरी होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जांपल्स। ये लास्ट पॉइंट इज एग्जांपल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या एग्जांपल्स होगा, इंडिविजुअल इनकम, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, इंडिविजुअल आउटपुट। अगर कोई भी अगर इंडिविजुअल्स आउटपुट है या इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट है या इंडिविजुअल्स अगर फर्म है उसके बारे में अगर स्टडी किया जाए तो ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाएगा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड नेशनल आउटपुट। जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे टोटल इनकम आप इसको शामिल कर सकते हैं या नेशनल इनकम शामिल कर सकते हैं। ये सब पूरे के पूरे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाता है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब आपने ये देखा कि ये हमारे टोटल ये बेस ऑफ डिफरेंसेस है और इसी बेस पे हम लोगों ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट किया। ओके, दैट टॉपिक इज क्लियर। इसको हम लोगों ने इस पे डिस्कस कर लिया। ये आपका बेस है और इसी के आधार पे हम लोग इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए, निकाल लिए। ओके, थैंक यू।